अरे चंद्रक, अरे बेटा, तू हमेशा झगड़े और मारपीट में ही समय बिताता है। अरे तू मेरे साथ खेतों में चला कर, वहाँ मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। ये क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है, हैं? अरे नहीं बापू, नहीं 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 नहीं, मैं खेतों में काम वाम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है, हैं? दिन बीतते गए, चंद्रक बड़ा हुआ और एक दिन केशव ने उससे कहा, अरे बेटा चंद्रक, अरे बेटा, उम्र के हिसाब से अब मैं कुछ थकान का अनुभव करने लगा हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया काम करने लायक हट्टे कट्टे हो गए हो, इसीलिए अब तुम हमें कमा कर खिलाओ बेटा। हर बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। ए बापू, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा, हैं? ये सुनकर केशव चुप हो गया और पहले की तरह ही अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद केशव ने फिर से अपने बेटे से कहा, अरे चंद्रक, अरे बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे 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 बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है, हैं? अरे जरा मेरी दाढ़ी मूछे तो निकलने दो। अरे इतनी जल्दी भगवान के पास जाके क्या करोगे, हैं? अभी बहुत जियोगे, चिंता ना करो। जब मेरी दाढ़ी मूछ निकल आएगी ना, तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ काम काज करूँगा। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी तब। बाप के समझाने का चंद्रक पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने साथियों के साथ सारा दिन मटर गश्ती करता रहता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन केशव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ए बेटा, अब तो तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी उगाई हैं। अरे अब तो कुछ काम धाम कर लो बेटा। अब तो देखो, मैं सचमुच में बूढ़ा हो गया हूँ। अरे मुझसे नहीं चला जाता है भाई, क्या करूँ मैं? ए बापू, क्या बातें करते हो? अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो, तुमने मुझे पैदा किया है, तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अरे भाई अपने फर्ज को निभाओ। ये क्या बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो गया? देखो सीधी सी बात है, मैं तो कोई काम काज नहीं करूँगा, तुम्हारा फर्ज निभाओ और क्या। ये कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब केशव ने अपनी पत्नी से कहा, राधा, मैं तो चंद्रक को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा क्या? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर चंद्रक के खिलाफ महाराज मालकेतु से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज चंद्रक को दरबार में बुलाकर डांट टपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो राधा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन केशव जसवंत नगर के राजा मालकेतु के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम चंद्रक है। इस आस में कि बड़ा होकर वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा चंद्रक मेरा कोई काम ही नहीं करता। वो दिन भर अपने
आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मेरे समझाने पर वो कहता है कि वो जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ओ, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और चंद्रक को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वो चंद्रक को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। चंद्रक, क्या ये तेरा पिता है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बापू है। तो क्यों रे चंद्रक, तो इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उसे काम कराता है? महाराज, मैं काम काज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और अब तो काम काज सीखने की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए महाराज। चंद्रक, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिले तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, समझ गए? महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम है भी नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग का, और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती है। तुम जैसे निठल्ले और काम चोरों के बस का ये काम है ही नहीं। अरे तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के निपुत्र ही रहे। चंद्रक, तू मानव जीवन पर एक कलंक है। चंद्रक मन ही मन सोच रहा था, हाँ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आए, तब पिता ने कहा, चलो चंद्रक, घर चलो बेटा। नहीं नहीं बापू, बस 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 बस, बहुत हो गया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। हाँ। अरे चंद्रक, ये तू क्या कह रहा है रे? नालायक हो गया है क्या? हाँ, नालायक हो गया हूँ। जब महाराज के पास गए थे तब लायक था क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी। भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब मैं कोई काम धाम करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, ये बात पक्की है। जा रहा हूं मैं। ये कहकर चंद्रक वहाँ से चला गया। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु चंद्रक रुका नहीं। चंद्रक के जाने के बाद केशव सोचने लगा, अरे जाने भी दो इसे। जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा। ठीक है। इधर चंद्रक नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते सांझ हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा।